जो मुंडक उपनिषद के अनुसार यस्मिन् देवु पृथ्वी च अंतरिक्षम ओतम मनः सह प्राणैश्च सर्वैः तम एव एकम जानता आत्मानम अन्या वाचो विमुंचता अमृतस्य एष सेतु। जिस अधिकरण रूप परमात्मा में द्युलोक पृथ्वीलोक अंतरिक्षलोक मन इंद्रिय और प्राणों के सहित सब संपूर्ण जगत दूसरे मोबाइल से जुड़े हैं अपने मिस्टर के, उनका मोबाइल काम नहीं कर रहा ठीक से। अच्छा जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर कहते हैं प्राणों के सहित द्युलोक पृथ्वीलोक अंतरिक्षलोक सारे लोग जिसमें कल्पित हैं, ऐसी उस एक आत्मा को जानो, अन्य वाणी त्याग कर दो, क्योंकि है आत्मज्ञान ब्रह्म स्वरूप। आत्मज्ञान कैसे अमृत का हेतु है, सेतु है, ऐसा वर्णन किया। तो जिसमें संपूर्ण जगत कल्पित है वह आत्मा परमात्मा ही है, इसलिए यहाँ पर परमात्मा ही संपूर्ण जगत का आधार है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म सतमूला सौम्य प्रजः सौम्य सतमूला सौम्य इमः सर्वः प्रजः सद आयतना सत प्रतिष्ठा इत्यादि वाक्यों के माध्यम से ये सिद्ध कर दिया है कि परमात्मा ही संपूर्ण जगत का आधार है, अधिष्ठान है। इसलिए परमात्मा की यहाँ पर उपासना है मुंडक उपनिषद के इस वाक्य के अनुसार। और सामानाधिकरण के माध्यम से भी ये सिद्ध किया गया है कि परमात्मा ही संपूर्ण जगत का आधार है। सर्वम ब्रह्म, ये जो सर्वम शब्द भी प्रतिमांत है, ब्रह्म शब्द भी प्रतिमांत है। संपूर्ण जगत ब्रह्म है, सर्व संपूर्ण ब्रह्म है। तो संपूर्ण में तो संपूर्ण जगत है, जगत को हटा दिया जाता है और ब्रह्म को ले लिया जाता है, तो बाद सामानाधिकरण हो जाता है। कौन सी पंक्ति है, मुझे मिला नहीं। अभी 544 नंबर पृष्ठ से चलाऊंगा तो पूर्व का, अरे अच्छा, भूमिका वो चला है, मैं इसी पे देख रही थी, मिला नहीं। ठीक है, तो भूमिका को करें। तो इसलिए तो यहाँ पर पुरुष एव इदम विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम, ब्रह्म एव इदम अमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण इत्यादि। ब्रह्म ही पूर्व में है, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में है, और ब्रह्म ही पर अमृत स्वरूप है, कर्म है, विश्व है, तप है इत्यादि वाक्यों के द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि परमात्मा ही संपूर्ण जगत का आधार है। सांख्यों के द्वारा परिकल्पित प्रधान प्रकृति जगत का आधार नहीं है, ऐसा वर्णन कर दिया। अब उसी को 544 नंबर पृष्ठ से पहली पंक्ति के द्वारा दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं यथा ही अनेकात्मको वृक्षः शाखा स्कंदो मूलम च इति एवं नाना रसो विचित्र आत्मा इति आशंकः संभवति ताम निवर्तितुम सा अवधारणम आह तम एव एकम जानता आत्मानम इति। तो जैसे हीन, क्योंकि जिस प्रकार से अनेकात्मक वृक्ष, जो वृक्ष होता है अनेक शाखा पत्ते फूल आदि वाला होता है। तो शाखा है, मूल हो गया, शाखा हो गई, स्कंद हो गई, और कुल पत्ते हो गए। तो मूल हो गया, स्कंद हो गए, बड़ी बड़ी जो शाखा लखनी, बड़ी बड़ी मूल तो नीचे का हो जाता है, और स्कंद और उससे थोड़े कम मोटे होते हैं, और शाखा और कम मोटी होती हैं, पतली पतली हो जाती हैं। और डालियाँ कोई शाखा बोलते हैं। फिर पत्ते फूल आदि, ये फल आदि, ये सभी को मिला करके वृक्ष बोलते हैं। तो ऐसा जो वृक्ष है कैसा है, अनेक प्रकार का हो जाता है, अनेकात्मक हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे एक वृक्ष अनेकात्मक है, उसी प्रकार से आत्मा भी हो सकता है अनेक प्रकार की हो जाए। एवं इस प्रकार से नाना रस, क्योंकि अमुक जीव कौन सा, देवदत्त इस प्रकार के स्वभाव वाला है, विष्णुदत्त दूसरे स्वभाव वाला है, और ब्रह्मदत्त अलग प्रकार का है,
स्त्री इस प्रकार की है, पुरुष इस प्रकार का है, पशु इस प्रकार का है, पक्षी इस प्रकार के, कीड़े मकोड़े दूसरे प्रकार के हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार के होने से आत्मा अनेक प्रकार की हो रही है वृक्ष के दृष्टांत के माध्यम से। तो एवं इस प्रकार से नाना रस वाली जो आत्मा विचित्र आत्मा है, ऐसी विचित्र आत्मा है, ऐसी आशंका किसी को हो रही है ना। जैसे वृक्ष एक होता हुआ भी अनेकात्मक हो जाता है, उसी प्रकार से आत्मा ब्रह्म रूप आत्मा एक होते हुए अनेकात्मक हो जाते जीव रूप के माध्यम से। तो ऐसी किसी को शंका हो जाए, उस शंका को निवर्त्युम हटाने के लिए अवधारण के सहित यहाँ पर वर्णन करते हैं इस शंका को हटाने के लिए। तो किसको है, किस वाक्य के माध्यम से, इस वाक्य के माध्यम से कि तम एव एकम आत्मानम जानता, उसी एक आत्मा को जानो जो संपूर्ण जगत का आधार है, जिसमें द्विआदि लोग कल्पित हैं। इस प्रकार से उसी एक आत्मा को जानो। यस्मिन, है ना, इस प्रकार से वर्णन किया। अब उसी को और विवरण करते हैं, विस्तार करते हैं। एतद उक्तम भवति, एतद यह जो आत्मा कहा गया, उक्त कहा गया, उसी को यहाँ पर वर्णन कहते हैं कि जैसे आत्मा में संपूर्ण जगत आत्मा में कल्पित है, तो वह स्वाभाविक रूप से सत्य रहेगा, ऐसी बात नहीं है। बल्कि उसमें जिसमें जो कल्पित होता है वो मिथ्या ही होता है। व्यवहारिक सत्य हो सकता है, प्रातिभाषिक सत्य हो सकता है, पारमार्थिक सत्य नहीं हो सकता। जैसे अधिष्ठान रूप रस्सी में पारमार्थिक रूप से रस्सी सत्य सर्प सत्य नहीं होता। व्यवहारिक भी नहीं हो सकता है, प्रातिभाषिक सत्य होता है मात्र। उसी प्रकार से अधिष्ठान रूप आत्मा में ये जो जगत है व्यवहारिक सत्य है और प्रातिभाषिक सत्य, पारमार्थिक सत्य नहीं है। तो उसी को कहते हैं न कार्य प्रपंच विशिष्टो विचित्र आत्मा विज्ञेह, क्योंकि कार्य के प्रपंच से विशिष्ट, क्योंकि देवदत्त का शरीर इस प्रकार का, यज्ञदत्त के शरीर इस प्रकार का है ना, और आत्मा इसके भीतर रहती है। तो और पूर्ण संपूर्ण जगत है, विराट का शरीर। तो कार्य प्रपंच से विशिष्ट विभिन्न प्रकार की जो आत्मा इस प्रकार से नहीं जानना चाहिए। तो किम तरी, किस प्रकार से जानना चाहिए, इस प्रकार से आत्मा जानने योग्य है कि जो प्रपंच है अविद्या कृतम कार्य प्रपंचम विद्या प्रविलाप्यंस तस् तम एव एकम आयतन भूतम आत्मानम जानता एक रसम, अविद्या के द्वारा विस्तार को प्राप्त हुआ जो कार्य प्रपंच है, परमात्मा को आश्रय करके रहने वाली परमात्मा में कल्पित जो अविद्या है, उसी अविद्या के द्वारा विस्तार किया गया जो कार्य प्रपंच है, उस कार्य प्रपंच को विद्या के द्वारा, तृतीय है तो विद्या के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा प्रविलाप्यंस तस्, प्रविलापन विलाप करते हुए, नष्ट करती हुई, ऐसी जिसमें कल्पित है, जिस अधिष्ठान रूप आत्मा में ये अविद्या के द्वारा कार्य प्रपंच कल्पित है, उसी आत्मा को वृत्ति के माध्यम से ब्रह्म विद्या के द्वारा उसी आत्मा में कल्पित जगत को हटाते हुए, लय करते हुए, क्योंकि जगत जिससे उत्पन्न हुआ तो उसी में जाकर लय हो जाता है। रस्सी रूप अधिष्ठान को लेकर के सर्प की अभिव्यक्ति हुई थी भ्रम के कारण, उसी रस्सी रूप अधिष्ठान में सर्प लय हो जाता है ज्ञान के द्वारा, प्रकाश के द्वारा। ना तो सर्प उससे आया था और ना ही सर्प उसमें गया, प्रवेश किया, तो भ्रम से दिख गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी तो ब्रह्म विद्या के द्वारा, आत्म विद्या के द्वारा प्रविलापयंतस, विलाप करते हुए, नष्ट करते हुए उसी एक आयतन को, तब उसी को ही एकम आयतन भूत आत्मा को तुम जानो। किस रूप से जानो, एक रसम, एक रस रूप आत्मा को जानो। जैसे वृक्ष अनेक प्रकार का होता है इस रूप से मत जानो, बल्कि एक असंग रूप से जानो।
क्योंकि अब अधिष्ठान रूप परमात्मा में ही, आत्मा में ही संपूर्ण जगत कैसे कल्पित है। इस प्रकार से एक रस रूप आत्मा को तुम जानो, इस प्रकार से श्रुति वर्णन करती है। उसी को और आगे कहते हैं, दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। यथा यस्मिन् आसते देवदत्तस्य तद आनयः इति युक्तः आसनम एव आनयति न देवदत्तम तद्वत् आयतन भूतस्य एव एकरसस्य आत्मनोः विज्ञेयत्वम् उपदिश्यते। जिस प्रकार से जिस अधिष्ठान में, जिस अधिष्ठान रूप आधार में देवदत्त बैठा रहता है, आस्तीन बैठा रहता है, जिस अधिष्ठान रूप आधार में, चाहे वो तखत हो, चाहे बिस्तर हो, चाहे आसन आदि हो, तो जिस अधिष्ठान में देवदत्त आस्तीन बैठा हुआ है, तद उसी अधिष्ठान को, आश्रय को आनया ले आइए इति उक्त, ऐसा विष्णु दत्त के द्वारा कथन किए जाने पर, किसी को कह दिए जाने पर, किसी व्यक्ति ने कहा कि देवदत्त जिस पे बैठा हुआ था उस वस्तु को ले आइए, तो वहां पर जो आसनम एवं आनयति, आसन कोई व्यक्ति लेके आता है, चाहे वो आसन कुर्सी हो, तखत हो, बिस्तर आदि हो, न देवदत्तम, किंतु देवदत्त को वो नहीं लाते। देवदत्त जिस पे बैठा हुआ है उसी को लाया जाता है। यदि किसी ने कहा कि देवदत्त जिस पे बैठा तो उसको ले आइए, तो आसन आदि को ही लाया जाता है, देवदत्त को नहीं। ये दृष्टांत को उसी प्रकार दाष्टान घटाते हैं। तथा उसी प्रकार से तद्वत आयतन भूत जो एक रस आत्मा है, उस आत्मा को ही, जिसमें संपूर्ण जगत कल्पित है, उसी आत्मा को जानो विज्ञ रूप से, ऐसा श्रुति उपदेश करती है। प्रपंच को त्याग करके, प्रपंच को त्याग करके, हटा करके उसी एक आत्मा को तुम जानो, इस प्रकार से, ना कि प्रपंच के सहित आत्मा को। अब यहाँ पर उसी को और आगे वर्णन करते हैं। तो कहते हैं सामान्यीकरण के माध्यम से विचित्र आत्मा, यस्मिन, टीका में दूसरी पंक्ति, यस्मिन सर्वम ओतम, जिस अधिष्ठान रूप आत्मा में संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, उसी को, तम एव एकम, उसी को ही, तम उसी आत्मा को, एव एकम, ये दो शब्द है, इति एवकार और एक शब्द के द्वारा, एवकार शब्द और एककार शब्द, दो शब्द आए हैं। तम उसी आत्मा को, एव एकम, श्रुति में आया है तम एव एकम जानता आत्मानम, तो वहां पर एव शब्द आया है और एकम शब्द आया। इसको निमित्त बना करके भगवान भाष्यकार कहते हैं टीका में, तो एवकार शब्द और एक शब्द, इन दो शब्दों के माध्यम से निर्विशेषम ज्ञेयम, निर्विशेष परमात्मा ही जानने योग्य है। इति उक्त, ऐसा कह करके हेतुअंतर को वर्णन करते हैं। उस जो जिसमें संपूर्ण जगत कल्पित है, उसी आत्मा को ही, तो उसी आत्मा को ही, तो ही से एवकार शब्द ही का वाचक होता है निर्धारण करने के लिए निश्चित रूप से, कि इसी वस्तु को ही तुम लेके आओ, इसी वस्तु को ही आप लेकर के आ जाओ, दूसरी वस्तु को मत ले, तो निर्धारण हो गया। तो एक ही कोई लेके आओ, दो को मत लेके आओ। तो एक शब्द भी निर्धारण, सामान्य रूप से निर्धारण के लिए वर्णन कर देता है, लेकिन एवकार शब्द तो विशेष रूप से निर्धारण करने के लिए होता है कि इसी वस्तु को ही लेकर के तुम आना, और एक ही वस्तु को लेकर के आना। तो एक कह दिया तो एक को, दो कह दिया तो दो को, लेकिन यहाँ पर एक शब्द आया है, तो एक शब्द और एवकार शब्द तो निर्धारण कर रही है श्रुति, उसी आत्मा को ही, एक जो आत्मा है असंकुटत, उसी आत्मा को तुम जानो, इस प्रकार से। तो ऐसा कथन करके हेतुअंतर को सिद्ध करती है कि जिस परमात्मा में, अधिष्ठान रूप आत्मा में संपूर्ण जगत का कल्पित है, उसी को यहाँ पर अपवाद के द्वारा श्रुति कहती है। तो कहते हैं विकार अनृतम, विकार अनृतम, अमृत है, विकार अनृत अभी
संदस्य च अपवादः श्रूयते। कहते जो परमात्मा से अविद्या के द्वारा उत्पन्न हुआ जो विकार है पंचभूतात्मक जगत, और वही पंचभूतात्मक जगत कैसे अन्यत्र मिथ्या है, भ्रम के द्वारा अविद्या के द्वारा कल्पित अधिष्ठान रूप आत्मा में। ऐसा विकार और अनित अभिसंध जो आत्मा में अविद्या के द्वारा जुड़ गया है, उस संध का संधि हो गई थी, संबंध हो गया था, उस संबंध का अपवाद यहाँ पर श्रुति के द्वारा सुना गया है। क्योंकि आत्मा अविद्या के कारण आत्मा में, निर्विशेष आत्मा में संसर्ग अध्यास होता है। कौन सा अध्यास? संसर्ग अध्यास। कल्पित जगत तो अधिष्ठान रूप आत्मा में स्वरूप अध्यास और संसर्ग अध्यास दोनों प्रकार का अध्यास होता है, किंतु अधिष्ठान वस्तु का कल्पित वस्तु में मात्र संसर्ग अध्यास होता है। जैसे रस्सी में रस्सी में सर्प का जो अध्यास होता है, तो सर्प का स्वरूप अध्यास यानी उसकी आकृति सर्प इस प्रकार का होता है, तो आकृति उस और उसका रूप है ना, संसर्ग संबंध हो गया, सर्प और रस्सी का संबंध, तो संसर्ग अध्यास। आकृति हो गई तो स्वरूप अध्यास हो गया, सर्प का ज्ञान हो गया तो ज्ञान अध्यास हो गया, तो अर्थाध्यास हो जाता है। तो अर्थाध्यास और ज्ञान अध्यास, संसर्ग अध्यास, इस प्रकार से अधिष्ठान रूप वस्तु में मात्र ये अध्यास हो जाता है। अधिष्ठान का जैसे रस्सी का सर्प में अध्यास होगा, तो कौन सा अध्यास? संसर्ग अध्यास, संबंध। रस्सी का भ्रम के कारण सर्प दिखने लगी, सर्प का जो भ्रम हो गया था वो सर्प दिखने लगता है रस्सी, तो संसर्ग मात्र अध्यास। इसलिए यहाँ पर विकार और जो अनृत है, जो संसर्ग अध्यास हो गया था, उसका अपवाद श्रुति के द्वारा सुना गया है। तो 545 नंबर पृष्ठ पे मृत्यु हो स मृत्युम आपनोति या यह नानेव पश्यति इति कठोपनिषद का है 2:4-11 का। कहते एक मृत्यु से दूसरी मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, करता रहता है व्यक्ति, जो व्यक्ति कर्मी है, उपासक है इत्यादि। यह अस्मिन जगत में, इस आत्मा में, नाना इव अधिष्ठान रूप आत्मा में, अपनी स्वरूभूत आत्मा में नाना इव पश्यति, नाना के समान देखता है। यद्यपि आत्मा में नाना नहीं है, फिर भी नाना के समान देखता है। तो वह ऐसा जो व्यक्ति है, कर्मी है, उपासक है, अथवा कर्मी है, अथवा सामान्य ज्ञानी है, वह एक मृत्यु से दूसरी मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। यहाँ से मर करके दूसरी योनि में चला गया, दूसरी योनि से मर करके तीसरी योनि में चला गया, तो 84 लाख योनि में वह भ्रमण करता रहता है। ये एक मृत्यु से दूसरी मृत्यु का जाना होता है, प्राप्त करना होता है। फिर बाद में फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति हो गई, तो फिर यदि भेद बुद्धि से देखता है, मैं अलग हूँ, मेरी आत्मा अलग है, ईश्वर आत्मा अलग है, ब्रह्म आत्मा अलग है, सभी जीवों के भीतर रहने वाली आत्मा भिन्न भिन्न है, ऐसा यदि जानता है, एक ब्रह्म को अकेला नहीं जानता है, बल्कि ब्रह्म, ईश्वर, जीवात्मा और जीवात्मा में बहुत है जीव है, ऐसा मानता है, तो एक मृत्यु से दूसरी मृत्यु को भ्रमण करता रहता है, जाता रहता है, एक योनि से दूसरी योनि में जाता रहता है। तो इस प्रकार से श्रुति ने इस वाक्य के द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि संपूर्ण जगत अधिष्ठान रूप आत्मा में कल्पित है, क्योंकि ममई वांसो जीवलोके जीवभूता सनातना, मेरे मुझ अधिष्ठान रूप आत्मा का अंश के समान अंश है। जो सनातन जीव है वह अंश के समान अंश है, वास्तव में अंश नहीं है, मुझसे भिन्न नहीं है। ऐसा गीता में वर्णन किया था, मम एव अंशो इव अंश ममई वांसो जीवलोके अस्मिन लोके, इस लोक में जो मेरा जो अंश जीवात्मा है, वास्तव में वो अंश नहीं बल्कि अंश ही है, वो भी सनातन है। तो ऐसा भगवान ने सूर्य का जैसा, सूर्य की जैसे किरणें सूर्य से भिन्न नहीं होती, सूर्य से निकलने वाली किरणें सूर्य से भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार से ईश्वर रूप अधिष्ठान रूप परमात्मा से भिन्न सा दिखने वाला जीवात्मा ब्रह्म से भिन्न नहीं होता। इस प्रकार से तो वहां पर भगवान भास्कर ने ममई वांसो जीवलोके इस स्मृति का व्याख्यान कहते अंश इव अंश, अंश के समान अंश, इव शब्द का प्रयोग कर दिया।
इस प्रकार से तो यहाँ पर जो एक मृत्यु से दूसरे मृत्यु को प्राप्त होता है, तो यहाँ पर श्रुति ने कह दिया बेकार अनृत कैसे होता है, अपवाद इस वाक्य के माध्यम से जो नाना इव नाना के समान अधिष्ठानरूप आत्मा में देखता है। तो अब पुनः सर्वम खलु इदम ब्रह्म को लेकर जो सामान्यकरण आया है, तो जो संपूर्ण जगत था कल्पित था, उसके इस वाक्य के माध्यम से वर्णन करते हैं कि भाई जो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, संपूर्ण जगत ब्रह्म है, ब्रह्म तो ब्रह्म है ही, संपूर्ण जगत भी ब्रह्म है। तो किस दृष्टि से इस संपूर्ण जगत ब्रह्म को संपूर्ण जगत ब्रह्म है, किस प्रकार से जानना चाहिए, घटाना चाहिए इस श्रुति को, उसी को यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं कि इस प्रकार से सर्वम खलु इदम ब्रह्म अथवा सर्वम ब्रह्म, इस प्रकार से श्रुति यहाँ पर विलापन करती है, अपवाद करती है बाद सामानाधिकरण के माध्यम से। इसके माध्यम से बाद सामानाधिकरण के माध्यम से। तो पूर्व पक्षी प्रश्न करते हैं कथम तरी सामानाधिकरण्यम तत्र, सामानाधिकरण श्रुति ने कैसे कह दिया सर्वम ब्रह्म, क्योंकि सर्वम शब्द भी अरे प्रथमांत है, ब्रह्म शब्द भी प्रथमांत है, तो संपूर्ण जगत ब्रह्म है। तो ऐसे प्राप्ति हो जाने पर श्रुति कहती है, भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं कि सर्वम ब्रह्म इति तु सामानाधिकरण्यम प्रपंच प्रविलापनार्थम न अनेक रसता प्रतिपादनार्थम सा यतः सेन्दव घनो अनंतरो अबाह्यः कृत्स्नो रसघना एवं वह अरे अयम आत्मा अनंतरो अबाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञान घन एव इति एक रसतः श्रवणात्। तो यहाँ पर कहते हैं सर्वम ब्रह्म, संपूर्ण जगत ब्रह्म है, सर्व ब्रह्म है। इति तो यहाँ पर जो सामानाधिकरण श्रुति ने दिखलाया कहा है, इस सामानाधिकरण के माध्यम से प्रपंच प्रविलापनार्थम, प्रपंच को विलय करते हुए, इसमें परमात्मा में लय करते हुए, हटाते हुए, क्योंकि अधिष्ठान रूप आत्मा में संपूर्ण जगत कल्पित है, इस प्रकार से प्रपंच को हटाते हुए ऐसे श्रुति वर्णन करती है। न अनेक रसता प्रतिपादनार्थम, श्रुति ब्रह्म में अनेक रसता का प्रतिपादन नहीं करती। अनेक रसता के सर्व ब्रह्म में ये जीव भी है, ईश्वर भी है, ब्रह्म भी है, जीव भी अनेक प्रकार का है, इस प्रकार के अनेक रसता का प्रतिपादन श्रुति नहीं करती, बल्कि प्रपंच को हटा करके श्रुति वर्णन करती है जो संपूर्ण जगत ब्रह्म है। तो जगत